नमस्कार, मैं हूँ आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज। इस वक्त हम पहुंचे हुए जनपद बरेली के बहुत ही प्रतिष्ठित और विख्यात गांव मनौना में। जैसा कि लगातार आप बरेली देहात न्यूज के माध्यम से प्रतिष्ठित लोगों के बारे में और प्राचीन स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, आज इसी कड़ी में हम मनौना में पहुंचे हुए हैं। आज ऐसी शख्सियत जो कि आंवला का बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश, जो कि 1967 में आंवला विधानसभा से विधायक बने। उनके परिवार के पास और आज उनके आवास पर पहुंचे हुए बातचीत करेंगे। उनके परिवार के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए सामने आप जो देख रहे हैं ये मकान ओम प्रकाश सिंह जो यहाँ से विधायक रहे, उनका ये आवास पर ओम प्रकाश जी रहते थे। उनके परिवार के एक सज्जन हमारे साथ हैं, हम उनसे स्वागत है आपका। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ज्ञान देवारी है। अय्या जी, जैसा कि विधायक जी श्री ओम प्रकाश सिंह जी हाँ। के बारे में कुछ बताएं। कौन है आप उनके और किस तरीके से राजनीति में उन्होंने कदम रखा? देखिए, मैं पहले तो मैं उनका भतीजा हूँ जी। है। दूसरी बात, वो पहले काश्तकारी थे, खेती काम करते थे एकदम। उस समय वो थे जनसंघ से जुड़े हुए थे, जनसंघ से जुड़े हुए थे। जनसंघ से बढ़ते आप आगे कदम रखा उन्होंने, जनसंघ से ही वो विधायक हुए। नहीं तो जैसे मतलब कभी विधायक मतलब प्रधानी या ब्लॉक प्रमुख ना वो कुछ नहीं, डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट पार्टी ने उनको लड़ाया जनसंघ से, और जनसंघ से ही विधायक हुए थे। कितनी बार विधायक बने? एक ही बार बने। और मतलब शिक्षा का क्या कहाँ पढ़े थे और कितनी शिक्षा हमारे, अब शिक्षा का तो हम भी नहीं बता सकते क्योंकि हमसे एज में ज्यादा थे वो, और शायद आंवला में ही पढ़े होंगे। तो इंटर कॉलेज वहाँ था, यहाँ पे पहले स्वास्थ्य इंटर कॉलेज, और चाचा नारी उसके बाद में बना आपने है। बहुत दौर देखा होगा जब विधायक जी जब जीवित थे तो बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आते होंगे। उसका कोई ऐसी घटना बताएं जो बहुत प्रसिद्ध रही हो। अब ऐसी घटना तो कोई ऐसी नहीं, आपने देखा होगा कभी यहाँ पर चुनाव के दौरान बहुत सारी भीड़ हो गई या बहुत नेता मिलने आए थे, ऐसा क्योंकि कोई एक घटना असली बात बताएं क्या, असली कार्यालय उनका था आंवला में उस समय, और कार्यालय में ही लोग आते थे, वहीं उनकी बात होती। नेता या कोई मंत्री कोई भी आए वहीं बात। नहीं, कभी ऐसा हुआ होता पारिवारिक कार्यक्रम होते होंगे तो आपके घर से भी मतलब घर पे भी लोग आते होंगे? हाँ, तो घर से भी जाते थे। यहाँ पारिवारिक सब सम्मिलित होते थे, सभी सबके साथ में, पूरे परिवार के, मतलब शादी आए ब्याह आए किसी में भी सब में सम्मिलित होते थे। आपने देखा था उनके लिए? हमने देखा नहीं, हम तो बहुत साल अब 72 साल के हो गए उनको। और सात क्या साल हो गए, 7 हो गए, 8 खत्म भाई, 20 हुए हैं। तो आपने तो फिर काफी हम तो बहुत नजदीकी से कभी उनके ऐसा दौर रहा हो कि आप उनके चुनाव के दौरान कभी? ना चुनाव के दौरान में इलेक्शन जरूर आया था। उस समय साइकिल से जाया करते थे, गाड़ियां नहीं थी। एक गाड़ी आपने भी चुनाव के समय आप भी उनके साथ? हाँ, नहीं संग नहीं रहे हम, हमारी टोली अलग जाती थी, संग रहे थे साइकिलों से। तो कितने कितने वोटों से? अब कौन? अब ये तो हमें नहीं जानता कितने वोट जीते कितने से हारे, ये नहीं, लेकिन जीते थे। अब पहली बार यहाँ ऐसी सीट आई थी और ऐसी सीट से जीते थे। उसके बाद फरीदो चली, उसके बाद दोबारा नहीं आई? हाँ ना, दोबारा नहीं। क्या कहना चाहेंगे? आपको तमाम लोग देख रहे हैं क्योंकि आप बड़ी मांग थी लोगों की आपकी ओम प्रकाश जी, जो स्वर्गीय ओम प्रकाश जी का परिवार के बारे में, उनके मतलब गांव के बारे में कुछ बताइए, तो इसलिए आज हम यहाँ आपके आवास पर आए हैं। तो मैं क्या बताऊंगा, आप जो पूछे वो बता सकता हूँ मैं, अदरवाइज नॉट। नहीं, जैसे कि कभी आपका भी मन लगा हो कि हमारे परिवार के, हमारे मतलब हाँ, क्यों नहीं, हमको भी राजनीति में जाना चाहिए। ये गर्व, इस बात का तो मैं गर्व भी, हमारे परिवार से एक आदमी विधायक रह चुका है। परिवार के किसी व्यक्ति ने राजनीति में जाने का मन ना, और कोई नहीं गया, कभी नहीं सोचा? यही हम पूछ रहे हैं कि मतलब वो लगता है कि एक हमारे परिवार में मतलब राजनीति में इतना बड़ा नाम था। पहली बात तो ये बात है, जैसे हमारे चाचा थे और चाचा के लड़के सब पढ़े लिखे, सब नौकरी कर रहे थे, चाचा कर रहे थे। ये खाली थे हमारे मास्टर साहब, ये थे मास्टर साहब, वो हैं, देखो उनके भाई हैं, चचेरे। हाँ, मतलब कोई कम नहीं है किसी से। अब जिनके भाग में नौकरी है उनको मिल गई, जो रह गए। किसी ने फिर राजनीति में जाने का? ना कोई नहीं।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस तरीके से उनके परिवार से आज बरेली देहात न्यूज के माध्यम से बात की है और लगातार आपको ऐसे ही प्रतिष्ठित लोगों के परिवार से बातचीत कराते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज।